Hello children, your new chapter is basic programming. So children, before starting programming in the basic, we have to know what is algorithm. यानी कि आपका नया चैप्टर है बेसिक प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर में आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप आती हैं, देखते हैं, वो सब कैसे आपको दिखाई देती हैं। वो प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डला होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सारा काम कंप्यूटर पे कर पाते हैं। तो इसका स्टार्टिंग होता है बेसिक प्रोग्रामिंग से, तो वही आपको ये क्लास 4th में पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग की जाएगी। तो फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है चिल्ड्रन? एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज़ ब्रेकिंग अप द टास्क इन सिंपल स्टेप्स। यानी एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ स्टेप, छोटे छोटे स्टेप, किसी भी काम को हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं जिससे हम उस काम को कर पाएँ अच्छे तरीके से, तो वो जो है उसको कहते हैं एल्गोरिथम। अगेन आई एम टेलिंग, एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्टेप्स बना लिए जाते हैं, टू ब्रेकिंग अप द टास्क इन सिंपल स्टेप्स। यानी जैसे कि मान लीजिए कभी आपकी मम्मी ने आपको इसमें तो दिया हुआ है चाय बनाने को कहा, बट मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपकी मम्मी ने आपको नींबू पानी बनाने को कहा, तो क्या करेंगी? मम्मी आपको बताएंगी ना कि यू गो इन किचन, द ग्लास इज़ देयर ऑन द टेबल एंड टेक 1 स्पून शुगर एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड फिर क्या करेंगे? उसमें जस्ट पोर half spoon of the lemon drop लेमन जूस, यानी आधा चम्मच उसमें नींबू का रस डालिए, एंड देन स्टिर इट, इसको हिलाओ। तो ये क्या है? मम्मी क्या बता रही हैं आपको? छोटे छोटे स्टेप्स बता रही है ना। गो टू किचन, टेक 1 ग्लास वाटर, टेक 1 स्पून शुगर, टेक हाफ स्पून लेमन जूस। तो ये आपको एक एक स्टेप बता रही हैं। तो इसी तरह से एल्गोरिथम में किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एल्गोरिथम। उसको लिखने का प्रॉपर एक तरीका होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके चिल्ड्रन, बस आप ध्यान रखेंगे, एल्गोरिथम मीन्स सेट ऑफ स्टेप्स। ओके, नाउ next is what is flow chart? Flow chart is the pictorial representation of the steps of any diagram. यानी अभी आपने पढ़ा ना कि एल्गोरिथम, कि मम्मी ने कहा गो टू किचन, ओके, एंड टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इस एल्गोरिथम को, इस स्टेप को पिक्टोरियल फॉर्म में अगर प्रेजेंट किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? फ्लो चार्ट। अंडरस्टूड? यानी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हम पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे फ्लो चार्ट। अगेन आई एम रीडिंग द लाइन, फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ एनी एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। और डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लो चार्ट में कुछ स्पेसिफिक सिंबल यूज़ करते हैं। आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया है बच्चों, ये ओवल शेप में जो सिंबल है, पहला सिंबल, वो किस लिए है? वो है, इट इज़ नोन ओवल शेप एज टर्मिनेटर इज़ यूज टू स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। यानी जब हम फ्लो चार्ट लिखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा ये समझ में आएगा। स्टार्टिंग और एंड में हम ये ओवल शेप यूज़ करते हैं। यानी जैसे मैंने बोलना है कि जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है कि गो टू किचन, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे? ओवल शेप में लिखेंगे स्टार्ट, ओके। उसके बाद ये, और एंड में भी लिखेंगे स्टॉप या एंड। यानी ओवल शेप जो है
स्टार्ट और स्टॉप लिखने के लिए यूज़ होता है फ्लो चार्ट में। ठीक है, आगे जब मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाऊँगी, प्रोग्राम करवाऊँगी, तो आपको और समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ही समझ लो, ओवल शेप मीन्स स्टार्ट और स्टॉप। वी आर यूजिंग ओवल शेप इन फ्लो चार्ट टू राइट स्टार्ट और स्टॉप। नाउ एरो बना हुआ है, तो आपने अपनी कॉपी में अप एंड डाउन, लेफ़्ट और राइट चारों एरो बनाए हैं। तो ये क्या है? ये आपके हैं एरोज़ आर यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बताते हैं कि डायरेक्शन किधर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर, यानी पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये डायरेक्शन देता है एरो। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल बॉक्स। अब रेक्टेंगल बॉक्स क्या है? रेक्टेंगल शेप इज़ यूज्ड फॉर डिनोटिंग प्रोसेस और एक्शन, यानी इसमें ही एक्शन लिखा जाएगा। यानी हमने स्टार्ट लिखा, फिर फ्लो चार्ट, फिर जो है एरो, उसके बाद क्या लिखेंगे, गो टू किचन। ये किस में लिखा जाएगा? ये प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग बॉक्स ये जो है वो हुआ रेक्टेंगल बॉक्स। नाउ इट इज़ गिवन रोम्बस। आपने अपनी कॉपी में रोम्बस लिखा है ना, तो रोम्बस और डायमंड शेप इज़ यूज्ड फॉर डिपिक्टिंग डिसीजन मेकिंग। अभी बच्चों आपको ये डिसीज़न मेकिंग इस क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आपको ये जानना है कि रोम्बस या डायमंड शेप किस लिए यूज़ होता है? डिसीज़न मेकिंग के लिए। ये चारों शेप आपको रटे होने चाहिए। फर्स्ट इज़ ओवल शेप फॉर स्टार्ट, आफ्टर दैट फ्लो लाइन्स, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग बॉक्स दैट इज़ रेक्टेंगल, आफ्टर दैट रोम्बस और डायमंड शेप इज़ फॉर डिसीज़न मेकिंग। तो आई थिंक what is you have understood what is algorithm, after that what is flow chart, and all the four shapes you have also understood. Again I am repeating, start and stop, that is oval shape, flow lines, that is arrows, and then rectangle box, that is प्रोसेसिंग बॉक्स, एंड रोम्बस और डायमंड that is क्या है वो? डिसीजन मेकिंग बॉक्स। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन। अभी तो इसको समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको आपकी कॉपी में जो कंटेंट लिखाया गया है उसे 2 से 3 बार पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से इतना जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कमांड्स ऑफ बेसिक प्रोग्राम, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक प्रोग्राम। पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं आपको लिखवाऊँगी भी और समझाऊँगी भी। ओके, थैंक यू सो मच।